चमका दिया रे, चमका दिया तूने तो। गन्ने के खेत में घुसे हुए हाथी की तरह पारी का परिवार पुअरसू का परिवार कहकर तूने अंदर घुसकर सब कुछ नष्ट कर दिया। हे तू इस हद तक परफॉर्म करेगी, मुझे तो ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। सुपर रे सुपर। मेरे हिसाब से हमने अब तक आधा कुआं ही पार किया है, अभी आधा पार करना बाकी है। पूरा पार करने के बाद देखिएगा, उस पारी के परिवार का पता भी नहीं चलेगा, नष्ट हो जाएगा। वही मुझे चाहिए, वही मुझे चाहिए। जिसने मुझे अपमानित किया वो परिवार खत्म होकर राख होना चाहिए। आप जैसी उम्मीद कर रहे हैं वैसा ही होगा, देखते रहिएगा। अच्छा, मुझे एक संदेह है। पुअरसू का परिवार और विमल का परिवार पुलिस स्टेशन में लिख कर देकर समस्या खत्म करके चले गए ना, तो अखबार वालों तक खबर कैसे गई? ये सब मेरा चमत्कार है जी। एक तरफ मल्लिका को उकसाकर विमल के पास भेज दिया और दूसरी तरफ पुअरसू को भ्रमित करके चक्कर में डाल दिया, और फिर पुलिस को फोन करके कॉटेज में गलत काम हो रहा है ऐसा करके उन्हें वहाँ भेज दिया। अरे रे 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 रे। और बस मामला जल उठा और पत्रिका में आ गया, और आखिरकार पारी और तामरई की शादी रुक गई। ये सब मेरा बनाया हुआ मास्टर प्लान है। फिर भी स्टेशन में दोनों पक्षों से लिखवा कर लेने के बाद ये मामला बाहर किसी को पता नहीं चलेगा, ढक जाएगा, इस बात का डर मुझे भी था। गांव को पता ना चले तो मेरा बनाया हुआ प्लान किस काम का, है ना? इसलिए देने वाली जगह पर ये देकर खबर सबके सामने ला दी। देवकी, देवकी, तेरे पूरे शरीर में दिमाग है। अभी तक विलनगिरी करने वाले सबको तूने पीछे छोड़ दिया। अगर औरत चाह जाए तो नष्ट करके दिखा देगी। तूने ये साबित करके दिखा दिया। तो क्या जी, वो पारी क्या उस तामरई की सुंदरता से मोहित होकर शादी कर रहा था? वो उसकी कंजूसी से तामरई की कंजूसी मेल खा गई, इसीलिए उससे शादी करूंगा कह दिया। ये कहते हुए वो भाई क्या कह रहा था पता है? अगर पारी की शादी हो गई तो फिर दोनों लड़कियों की शादी भी आसानी से हो जाएगी, ऐसा प्लान बनाया था उसने। और अगर ये सब हो गया तो फिर हमने जो सोचा था वो कैसे होता है? इसलिए कहाँ खटखटाए तो छेद होगा, ये मैंने सोच कर देखा। तब मेरी नजर में आया वो मल्लिका विमल के प्यार का मामला, और इस मामले को मैंने बड़ा बना दिया। और उसके बाद पारी तामरई की शादी भी रुक जाएगी, ये मुझे पता चल गया। इसलिए जो सोचा वही किया, और ऐसा हो भी गया। अन्नो ने भी कह दिया कि किसी चरित्रहीन परिवार की लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। पारी को मुंह खोलने भी नहीं दिया। गलत लड़की की बहन अगर इस घर की बहू बनी तो मेरी बेटियों का जीना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा कहा था अन्नो ने। और उसी बात से पारी का मुंह बंद हो गया। अब पारी की शादी भी रुक गई है, इसीलिए उसे अपनी बहनों को किनारे लगाने की सोच पर भी मिट्टी पड़ गई है। कुल मिलाकर अब पारी के परिवार में कोई अच्छा काम नहीं होगा, ऐसा हो गया है। नहीं देवकी, ये एक अस्थायी परिस्थिति है। बारिश होने जैसा अंधेरा होकर आएगा, लेकिन हवा चले तो घुल जाएगा जैसा नहीं। अचानक हम जो नहीं सोचते हैं वैसा भी हो सकता है। इसीलिए तू और तीव्रता से उतर और इस समस्या को ठंडा ना होने दे, और समय समय पर फूंक मारकर आग ही रख। हमारा सोचा हुआ स्थायी रूप से होने तक तुझे शांत नहीं होना है, समझ गई? मेरी बात सुन पुअरसू, मैं अभी फिर से कह रही हूँ, इस तरह बकबक करने वाली छिछोरी लड़की मेरे घर की बहू नहीं बनेगी। मैं कभी बनने ही नहीं दूंगी। मैं खुद आपसे मिलना चाहता था, मल्लिका के मामले में क्या हुआ जानने के लिए। उसी बीच आपने फोन करके यहाँ बुला लिया। क्या हुआ? वो मैं आपको शुरू से बताऊंगा तो ही समझ में आएगा।
अब तुम ही बताओ पारी, मेरी बहन मल्लिका की गलती क्या है? ये तो किसी परिस्थिति और माहौल ने उसे गलत बना दिया। बिना किसी आधार पर एक लड़की पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। इस अपमान को कैसे मिटाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं। इसकी वजह से मैंने खुदकुशी भी करनी चाहिए। लेकिन गांव के लोग, मालिक और मुतैया भैया ने आकर मुझे बचा लिया। अरे ये क्या, आपने ऐसे पागलपन वाला काम क्यों किया? मालिक और मुतैया भैया ने भी ऐसा पूछा था, लेकिन अगले ही पल आप सब किसके लिए जीना चाहते हैं? आपकी माँ, बहन, जीजा सब आकर मेरे मुंह पर अखबार मारकर चले गए। तामराई की शादी नहीं हो सकती ऐसा कह के। जब मल्लिका ने कोई गलती की ही नहीं है, उस पर कोई दाग ही नहीं है, तब उसे कारण बताकर बात सगाई तक आकर पूरे गांव में पत्रिका बट चुकी है, शादी की आधी तैयारी हो चुकी है। अब कह रही है कि शादी नहीं हो सकती, तो मैं क्या करूंगा? इसलिए आपके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। अब तो मुझे सिर्फ आप पर ही भरोसा है। तामराई से शादी के मामले में आज तक हमारे घर में आए सभी विरोधों के लिए मैंने तामराई को ही समर्थन किया है। ये आपको भी अच्छे से पता है। इसलिए पारी, आपका हाथ पकड़कर आपसे विनती कर रहा हूँ, मेरी बहन तामराई की जिंदगी पर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। इस बात के लिए मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता हूँ। मेरी बहन तामराई की जिंदगी पर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। इस बात के लिए मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता हूँ। इस बार मेरे घर वालों ने जो जैक लगाया है वो मल्लिका को कारण बताकर। ऐसे गलत लड़की के परिवार से हम संबंध रखेंगे तो कल हमारे घर की लड़कियों को कौन बहू बनाकर लेके जाएगा? मेरी बहनों के भविष्य का क्या होगा, ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। उसके लिए मेरे पास जवाब नहीं है। जैसे आपको अपनी बहनें जरूरी हैं, वैसे ही मुझे भी मेरी बहनों का भविष्य जरूरी है। तो क्या आप मल्लिका पर भरोसा नहीं करते? मल्लिका की कोई गलती नहीं है। वो बेदाग लड़की है, ये मेरे मानने से ज्यादा मेरे घर वालों को मानना चाहिए। वे शांत होकर के नीचे आए, तभी मैं और तामराई इज्जत से जी सकते हैं। आज तक हर मामले में मैं आपका साथ दे रहा था ना, लेकिन अब छोड़ना पड़ रहा है। मेरे घर वालों को शांत करके तामराई की शादी अच्छे से करवाना अब आपके ही हाथों में है पूरसू। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मुझे माफ कर दो पूरसू। अब इस समस्या में मल्लिका पर लगा ये दाग मिटाने के लिए अगर मेरी कोई मदद चाहिए तो आप मुझे बताओ, लेकिन तामराई की शादी के मामले में मैं कोई फैसला नहीं ले सकता। मेरी और तामराई की शादी अच्छे से होनी चाहिए। इसके लिए मल्लिका का कलंक मिटाना पड़ेगा और मेरे घर वालों को समझाना पड़ेगा। अब ऐसा कैसे कर सकते हैं ये सोचिए। मैं आता हूँ। पारी, आप सब लोग इस तरह से बैठे रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा? जो हो रहा है वो सब हमारे हाथ में था क्या? अच्छा हो ये भगवान से प्रार्थना करके पहले जैसे रह सकते हैं ना। मन में पीड़ा रख के कैसे सामान्य हो सकते हैं बेटी? आप बड़े होकर भी ऐसे कमजोर हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? वो पारी से बात करने के लिए गए हैं ना, जैसे भी हो अच्छी खबर के साथ ही लौटेंगे। इसलिए पीड़ा चिंता कहकर मन को व्यर्थ में उलझन में मत डालिए। तुम जो कह रही हो वो भी ठीक है। वैसे मल्लिका अभी क्या कर रही है? जो हुआ सोचकर अभी भी कमरे के अंदर ही है। उसे सांत्वना देकर ही आ रही हूँ।
ओ रसू, पारी ने क्या कहा? तुमने यहाँ की सारी बातें बता दी ना? मल्लिका की कोई भी गलती नहीं ये समझकर हमारी तामराई से शादी के लिए राजी है ना? उसने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो एक ही फैसले पर था। कैसा फैसला? आखिर वो चाहता क्या है? साफ साफ बताओ ना। इस मामले में उसने अपने हाथ खड़े कर दिए मालिक। उसने कहा है पहले वो अपने परिवार को समझाने की कोशिश करेगा, उसके बाद ही तामराई से शादी करने की बात शुरू कर सकता है। यही फैसला किया है मालिक उसने। मैंने उससे विनती भी करके देखा, पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सब कुछ अचानक बिखर गया मालिक। हेलो, मैं नंद कुमार बोल रहा हूँ। बोलिए। क्या बात है, अखबार में घटिया खबर क्यों छप के आई है? वो तो छी, आपकी बहन ऐसे घटिया काम करेगी मैंने तो सोचा भी नहीं था। नहीं जी, वो अखबार में। नहीं जी, देखिए हमें आपकी कोई भी सफाई नहीं सुननी है। इतनी घटिया लड़की से शादी करने की मेरी इच्छा भी नहीं हो रही अब। इसके साथ ही शादी की बात को खत्म कर दीजिए, ठीक है? अरे मेरी बात तो सुनिए। पहले फोन रखो तुम। पोरसू, पारी बात कर रहा था क्या? पारी बात नहीं कर रहा था मालिक, नंद कुमार बात कर रहा था। नंद कुमार? कौन? मल्लिका के लिए तुमने जो दुल्हा देखा था वो क्या? क्या कह रहा था? मल्लिका की खबर उसने अखबार में पढ़ ली, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा ऐसा कह रहा था। अब ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी तो मैं क्या कर सकता हूं मालिक? पोरसू, तू चिंता मत कर। मल्लिका की समस्या हल होने के लिए मैं एक सलाह बताता हूं। पोरसू, तू चिंता मत कर। मल्लिका की समस्या हल होने के लिए मैं एक सलाह बताता हूं। पोरसू, मैं जो सलाह बताता हूं वो सुनेगा तो मल्लिका पे लगा दाग भी जाएगा और हमारी तामराई की शादी की समस्या भी हल हो जाएगी। क्या करना होगा मालिक? क्या करना होगा बताइए, मैं सब कुछ करूंगा। देख बेटा, हम मल्लिका की इच्छा के अनुसार उसी बिमल से उसकी शादी करवा देते हैं। देखो बेटा, अभी की परिस्थिति में मल्लिका पे लगा दाग मिटाना है तो यही एकमात्र रास्ता है। मालिक, ये क्या कह रहे हैं आप? उस बिमल के बारे में जानते हुए सलाह दे रहे हैं? ऐसे शराबी और गलत आदमी के पास जाकर अपनी बहन मल्लिका की शादी करवाकर मल्लिका की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? देख बेटा, तुम्हारी नजरों से वो तुम्हें बुरा दिखता है, लेकिन मल्लिका उसे अच्छा कहती है ना। मालिक, वो प्यार में अभी अंधी है, कुछ नहीं समझ पाएगी मालिक। नहीं जी, मल्लिका सब समझ कर ही बात कर रही है। मैंने मल्लिका से बात करके देखा, विमल का किसी लड़की से कोई संबंध नहीं है। और वही नहीं, हफ्ते में एक बार मुझसे परमिशन लेकर ही पिएगा ऐसा कहा।
और वो भी हद में। वो भी उससे शादी करने के बाद उसे सुधार दूंगी ऐसा कह रही है। इसलिए मालिक जो कह रहे हैं विमल से ही मल्लिका की शादी करवा देना, मुझे भी यही सही लगता है। नहीं उमा, मेरा मन विमल अच्छा आदमी है इस बात को नहीं मानता। मैं जानता हूं मल्लिका उसके साथ खुश नहीं रह सकती, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देख बेटा, मल्लिका की शादी विमल से करवाना ही सही है। इसमें अच्छा बुरा सोचने से काम नहीं चलेगा। पहले उस विमल के घर जाकर शादी की बात करके तो देखो। पूरसु, सुनिए, बात कीजिए ना। हाँ देखता हूं। पूरसु, मैंने जो कहा उसे सोच के देखो। मल्लिका के चरित्र पे बेवजह एक दाग लग गया है और इसीलिए तामराई की शादी भी प्रॉब्लम में फंस गई है। अब अगर विमल मल्लिका से शादी करने के लिए मान जाता है तो मल्लिका के चरित्र पे लगा दाग अपने आप मिट जाएगा। फिर हम ये सारी बातें पारी के घर जाके बता देंगे। फिर तामराई की शादी में दिक्कत नहीं आएगी। मेरी बात अच्छे से सोचो, आखिर तुम्हारे भले के लिए ही तो बोल रहा हूं। देखो बेटा, ऐसे अचानक विमल के घर जाकर के बात करने की बिल्कुल मत सोचना। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, सब कुछ अच्छे से बात करके निपटा देंगे। तुम बस हाँ कहो पूरसु। अगर आप सबका यही फैसला है तो हम वैसा ही करेंगे मालिक। पूरसु, तुम किसी बात की चिंता मत करो। तामराई की शादी जरूरी है। चलो अंदर चलो। आ, चलो चलो चलो। बेटा, बिल बचाओ। नमस्ते जी। किसको चाहिए तुम्हारा नमस्कार? और वैसे भी तुम सब मिलकर मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो? सुनिए जी, आप गुस्सा मत होइए, थोड़ा धैर्य से सुनिए। मैं क्या धैर्य से सुनूं? हमारे परिवार की इज्जत, मान, सम्मान सब कुछ हवा में उड़ गया है और उसका कारण है ये लोग, इनकी वो आवारा बहन। मेरे मासूम बेटे को बहकाकर, उसे फंसाकर इसने पूरे देश में हंसने पर मजबूर कर दिया है। माँ, ये लोग हमारे घर के दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? क्या चाहिए तुम लोगों को? बेटी, हम लोग यहाँ पे झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं। हम तो बातचीत करके उसे सुलझाने के लिए आए हैं। कृपया करके गुस्सा मत कीजिए। क्या बातचीत करनी है आपको? जो कुछ भी हुआ है उसमें अच्छे परिवार वाले कभी भी चुप नहीं बैठेंगे। मेरे भाई की फोटो अखबार में आई है और हम लोग सर उठाकर जी नहीं पा रहे हैं। ए बेटी, देखा जाए तो हमारी बेटी की भी फोटो अखबार में आई है। लड़के वाले होके आपको इतना बुरा लग रहा है? हमारी तो लड़की है, हमारे बारे में सोचिए कैसा लग रहा होगा। इसीलिए
ये सब निपटाने के लिए आए हैं। अंदर बैठ के बात करते ना, थोड़ा धैर्य रख के सुनिए। मैं धैर्य से बातें करूं? क्या तुम शादी की बात करने आए हो? वो यहाँ नहीं हो सकता। सबसे पहले तो यहाँ से निकलो। तुम जहाँ खड़े हो मुझे उसे पानी से धोना है।